कभी सोचा है जो इंसान पहली मुलाकात में अपनी पूरी कहानी बता देता है, उसके अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है? वो इंसान जो उबर में बैठते ही ड्राइवर को अपने ब्रेकअप की कहानी सुनाने लगता है, जो नए ऑफिस में पहले ही हफ्ते बता देता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है, जो इंस्टाग्राम कैप्शन में वो बात लिख देता है जो उसने अपनी माँ तक को नहीं बताई। लोग उसे बिंदास बुलाते हैं, कभी अटेंशन सीकर भी बोल देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इतना सब बाहर निकालने के पीछे अंदर क्या खाली हो रहा है। ये उन लोगों की कहानी है जो अपने दर्द को इतना जल्दी बाहर रख देते हैं कि लगता है कि उन्हें शर्म ही नहीं, लेकिन सच कुछ और होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ओवर शेयरिंग का मतलब है कॉन्फिडेंस या फिर बाउंड्रीज का ना होना, लेकिन साइकोलॉजी इसकी जड़ कहीं और दिखाती है। जब बचपन में किसी बच्चे की फीलिंग को सुना नहीं जाता, घर में सब बिजी होते हैं या उसकी फीलिंग को ड्रामा कह दिया जाता है, तब वो बच्चा एक क्वाइट डिसीजन लेता है जो उसे खुद नहीं पता चलता। शायद मुझे अपनी बात जोर से कहनी पड़ेगी तभी कोई सुनेगा, और ये पैटर्न बड़ी उम्र तक चलता रहता है। बस अब वो बच्चा नहीं, एक अडल्ट है जो नए इंसान को अपनी सबसे गहरी बात जल्दी बता देता है, जैसे उसे डर हो कि अगर अभी नहीं बताया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। ओवर शेयरिंग असल में एक तरह का इमोशनल शॉर्टकट है। नॉर्मल कनेक्शन धीरे बनता है, थोड़ी बातें, थोड़ा ट्रस्ट, फिर थोड़ी वल्नरेबिलिटी। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा शेयर करते हैं उनका दिमाग ये प्रोसेस स्किप कर देता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी लोनलीनेस होती है, इतनी भूख होती है किसी से जुड़ने की, कि वो इंटीमेसी को इंस्टेंटली ट्राई करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं अपनी सबसे गहरी बात बता दूंगा तो ये इंसान मुझे तुरंत समझ जाएगा, मुझसे तुरंत जुड़ जाएगा। ये एक तरह का इमोशनल गैम्बल है। कभी कभी काम कर जाता है, सामने वाला इंसान कुछ हद तक इमोशनली जुड़ तो जाता है, कनेक्शन डीप लगता है, लेकिन ज्यादातर टाइम दूसरा इंसान थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी गहराई उन्हें अनकंफर्टेबल कर देती है, और जो इंसान शेयर कर रहा था वो फिर से अकेला रह जाता है, लेकिन अब एक नए दर्द के साथ। मैंने इतना कुछ बता दिया फिर भी वो चला गया। यही साइकिल बार बार रिपीट होती है उनकी जिंदगी में। वो हर नए रिश्ते में जल्दी खुल जाते हैं, उम्मीद रखते हैं कि इस बार कुछ अलग होगा, और जब सामने वाला थोड़ा डिस्टेंस बनाता है उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत है। लेकिन सच ये है कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं है, बस उनका दर्द इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुका होता है कि वो उसे अकेला नहीं उठा सके। वो उसे बाहर निकालना चाहते हैं किसी भी तरह, किसी के भी सामने। एक और चीज जो बहुत कम लोग समझते हैं, ओवर शेयरिंग सिर्फ लोनलीनेस से नहीं, एक गहरे सेल्फ डाउट से भी आता है। बहुत से लोग जो बहुत ज्यादा शेयर करते हैं अंदर ही अंदर खुद से ये सवाल करते रहते हैं कि क्या मैं इसके लायक हूं कि कोई मुझे बिना कुछ बताए पसंद करे। तो वो अपनी सबसे कमजोर कहानी पहले ही बता देते हैं, जैसे एक टेस्ट ले रहे हो। अगर तुमने मेरी सबसे बुरी बात सुनकर भी मुझे छोड़ा नहीं, तो मतलब ये इंसान लंबे वक्त तक मेरे साथ देगा। ये उनका अनकॉन्शियस तरीका होता है ये चेक करने का कि रिश्ता जेन्युइन है या नहीं। लेकिन टाइमिंग इतनी जल्दी होती है कि दूसरा इंसान संभल ही नहीं पाता। सोशल मीडिया ने इस पैटर्न को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। पहले ओवर शेयरिंग सिर्फ एक इंसान के सामने होती थी, अब एक कैप्शन, एक स्टोरी, एक ट्वीट 100 लोगों तक पहुंच जाती है, और जब उसमें लाइक या कमेंट करते हैं लोग, दिमाग को एक छोटा सा डोपामिन हिट मिलता है, जैसे किसी ने सच में सुना हो। लेकिन ये एक इल्यूजन है। एक लाइक इमोशनल वैलिडेशन नहीं है, वो बस एक नोटिफिकेशन है। फिर भी जितना ज्यादा कोई अकेला फील करता है उतना ही ज्यादा वो अपनी तकलीफ पब्लिक करने लगता है, क्योंकि एक छोटा सा रिस्पॉन्स भी उसके लिए बहुत बड़ी बात लगती है। कुछ लोग इसके बाद गिल्ट भी फील करते हैं, मैंने क्यों इतना बता दिया, अब वो मुझे जज करेंगे। ये साइकिल बहुत एग्जॉस्टिंग होती है। शेयर करो, थोड़ी देर के लिए हल्का महसूस करो, फिर शर्मिंदगी होने लगती है, फिर अपने आप से वादा करते हो कि अब नहीं बताऊंगा, और फिर किसी दिन किसी और के सामने वही साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज है जो हम भूल जाते हैं, जो लोग ओवर शेयरिंग करते हैं उनके अंदर ऑनेस्टी का एक ब्यूटीफुल हिस्सा भी होता है। उन्होंने अपनी फीलिंग को दबाना नहीं सीखा। दुनिया में बहुत लोग अपनी तकलीफ इतनी गहराई में छुपा लेते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता चलता वो क्या फील कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके पास कम से कम अपना दर्द शेयर करने के अल्फाज होते हैं। उनकी प्रॉब्लम शेयरिंग नहीं है, उनकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उन्होंने सही जगह, सही वक्त और सही इंसान नहीं चुनना सीखा। क्योंकि जब लोनलीनेस बहुत गहरी हो तब पेशेंस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। अगर तुम खुद कभी ऐसे हो जो पहले ही मुलाकात में बहुत कुछ बता देते हो, तो ये समझना जरूरी है कि तुम्हारी ये आदत वीकनेस नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाती है कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ था जो सुना जाना चाहिए था, और किसी वक्त वो सुना नहीं गया। तुम्हें खुद से धीरे धीरे ट्रस्ट करना सीखना होगा कि हर बात हर इंसान को तुरंत नहीं बतानी पड़ती। कभी कभी वेट करना खुद के लिए सबसे बड़ा प्यार होता है।
एंड आई नो कि इस वीडियो को देख रहे हो तो सोल्यूशन की तलाश में भी होगे। तो सबसे पहले खुद के साथ थोड़ा रुक कर पूछना, मैं ये बात अभी क्यों बता रहा हूँ। ये सवाल जज करने के लिए नहीं है, सिर्फ जानने के लिए। क्योंकि जैसे ही तुम अपनी अर्जेंसी को नोटिस करना सीखते हो, तुम उसको कंट्रोल भी कर पाते हो। अवेयरनेस ही वो पहला कदम है जहां से ऑटोमेटिक रिएक्शन एक चॉइस बन जाता है। तुम रुकते हो, सोचते हो, तब चूज करते हो। सो यू हैव टू बी अवेयर, और उसका सबसे बेस्ट तरीका है बोलने से पहले थोड़ा रुक कर मन में खुद से सवाल करना। दूसरी चीज, अपने दर्द के लिए एक जगह बनाना जो किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड ना करे। एक डायरी, एक वॉइस नोट जो खुद को भेजा हुआ है, एक सुबह का वॉक जहां तुम खुद से बात करते हो, जहां तुम्हारे पास अपना दर्द को सुनने की अपनी जगह होती है। तब तुम्हें किसी भी अजनबी के सामने उसे तुरंत खाली करने की उतनी जरूरत फील नहीं होती। ये दर्द को दबाना नहीं है, ये दर्द को सही दर्पण देना है जिसमें तुम खुद की असलियत देख पाओगे। तीसरी चीज, जब भी आप कुछ शेयर करो उसे लेयर्स में तब्दील करो। एक ही बार में सब कुछ शेयर मत करो। हमेशा याद रखना, रिश्ते बनते हैं वक्त के साथ। पहले छोटी बातें, फिर थोड़ी वल्नरेबिलिटी, फिर और गहरी बातें। जब ट्रस्ट दोनों तरफ से बन चुका हो, अगर तुम्हें लगता है कि किसी के सामने कुछ बहुत भारी बात बाहर आने वाली है, एक छोटा सा पॉज लेना सीखो। क्या मैं इसका सबसे छोटा वर्जन अभी बता सकता हूँ और बचा हुआ किसी और वक्त? ये पेशेंस रिश्ते को तोड़ता नहीं बल्कि उसे मजबूत करता है। और सबसे जरूरी, अपने आप से सवाल पूछना बंद करो कि क्या मैं इसके लायक हूं जो कोई मुझे बिना टेस्ट किए पसंद करे। तुम्हें खुद को बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारे लिए रुकेंगे वो रुकेंगे बिना किसी भारी कहानी के भी, और जो नहीं रुकेंगे उनको रोकने के लिए तुम्हें अपना सबसे गहरा दर्द भी काफी नहीं होगा। तो अपनी कहानी को एक गिफ्ट की तरह ट्रीट करो, टेस्ट की तरह नहीं, जिसे तुम उन्हें बताओगे जो इसको संभालने के लायक है। और अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है जो बहुत जल्दी बहुत कुछ बता देता है, उसे जज मत करना। वो अटेंशन नहीं मांग रहा, वो सिर्फ ये ढूंढ रहा है कि कोई है जो भाग ना जाए। जीवन की विडंबना देखो, कभी कभी सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग ही सबसे ज्यादा अनसुने रह जाते हैं। और कभी कभी सिर्फ इतना कहना कि मैं सुन रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बताओ, उनके लिए साल की सबसे बड़ी राहत बन जाती है। और रिग्रेट मत करो, अगर ओवर शेयर कर भी दिया तो कोई बात नहीं, हो जाता है। खुद को कोसने से बेहतर खुद को समझो कि ऐसा क्यों होता है, और एक बेहतरीन रास्ता खोजो जिसमें तुम्हारे इमोशन व्यक्त भी हो जाए और तुम हल्का भी महसूस कर सको। ऐसे ही अपने जीवन के बारे में जानने के लिए आपको पता है कि क्या करना है। क्या नहीं पता? सब्सक्राइब कर लो और हाइप कर दो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।